दुनिया के खतरनाक तरीन जानदारों का जिक्र हो तो आपके जहन में सबसे पहले शेर, चीते और सांप वगैरह का नाम आएगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आप गलत हो तो क्या आप हैरान नहीं होगे? जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में चीर फाड़ करने वाले जानवरों की बजाय छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का नाम टॉप पर आता है। और उसकी वजह यह है कि शेर, चीते या सांप के अटैक की वजह से मरने वालों की तादाद दुनिया भर में सिर्फ चंद हजार रहती है, लेकिन अकेले मच्छर ही की वजह से दुनिया में 10 लाख के करीब लोग हर साल मर जाते हैं। और चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है और रेनी सीजन में, तो मच्छर के अलावा और भी बहुत से कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं। तो वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको दुनिया के खतरनाक तरीन बग्स के बारे में बताएंगे। लेकिन होश उड़ा देने वाली इन तफसीलात को जानने से पहले आप हमारी मेहनत पर एक लाइक तो दीजिए और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। व्यूज, जिन बग्स का आज हम जिक्र करने वाले हैं उस लिस्ट में बाज कीड़े मकोड़े तो ऐसे हैं कि ठीक तरह से इंसानी नजर उन्हें देख भी नहीं सकती, लेकिन अगर एक बार आप उनका शिकार बन जाएं तो पूरी जान अजाब में आ जाती है। और ऐसे ही खतरनाक तरीन बग्स में से एक है बॉट फ्लाई। मक्खी जैसे दिखने वाले बॉट फ्लाइज ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं। ये जब किसी इंसान को काटते हैं तो अपने लार्वास के जरिए उसके जिस्म में एक खास किस्म का पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी स्किन के अंदर कुछ रेंगता हुआ महसूस करता है। आप ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि अगर फीमेल बॉट फ्लाई किसी को काट ले तो ये किसी इंसान के जिस्म के अंदर अंडे तक दे सकती है और ये लार्वास फिर आपको मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। ये लार्वास इंसानी जिस्म के अंदर 2 महीने तक जिंदा रहते हैं और तब तक इंसान सख्त तकलीफ महसूस करता है। तो आइंदा जब भी आपकी नजर बॉट फ्लाई पर पड़े तो वहां से दूर भागने ही में बेहतरी है। व्यूअर्स, अगली बारी आती है द किसिंग बग की, कि जो ज्यादातर बग्स की तरह इंसान के जिस्म से खून चूसता है, लेकिन इसे किसिंग बग इसलिए कहा जाता है कि ये स्पेशली इंसान के होंठों से खून चूसने में बदनाम है। मगर दोस्तों, जिसे ये बग काटता है उसके लिए तो ये केस ऑफ डेथ ही साबित होती है, क्योंकि जब भी ये किसी का खून चूसता है तो जिस्म में एक पैरासाइट छोड़ देता है और यही पैरासाइट बाद में चैगस नामी बीमारी की वजह बनते हैं, जिस बीमारी से दुनिया भर में हर साल तकरीबन 12,000 लोग मर जाते हैं। व्यूअर्स, अब जिक्र करेंगे किलर अफ्रीकन बीज का, कि जो कुदरती तौर पर नहीं बल्कि किसी वेपन की तरह लैब में वजूद में आई थी। इन बीज को ज्यादा शहद हासिल करने की लालच में ब्राजील में यूरोपियन और अफ्रीकन बीज के क्रॉस से बनाया गया था, लेकिन इन अफ्रीकन बीज ने ज्यादा शहद तो प्रोड्यूस नहीं किया, मगर तेज डंक वाली मक्खियां जरूर बन गईं। ये किलर अफ्रीकन बीज कॉलोनीज बनाकर रहती हैं और हर कॉलोनी में 80,000 के करीब मक्खियां होती हैं। जो ही इन्हें किसी इंसान से खतरा महसूस होता है तो पूरी की पूरी कॉलोनी उस पर अटैक कर देती है और ये अपने शिकार का 1 मील तक पीछा करती रहती हैं। और इतनी बड़ी तादाद में मक्खियों का जहर जब इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो चंद मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब बारी आती है एक ऐसे बग की कि जो हनी बीज को भी खा जाता है। इसका नाम जायंट जैपनीज हॉर्नेट है और इसके बड़े साइज ही की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसे जिंदगी में भीड़ ने ना काटा हो और उसके काटने के बाद उसके डंक की तकलीफ का अंदाजा आपको यकीनन होगा। तो उसी से समझ लीजिए कि ये जायंट हॉर्नेट्स, जो साइज में आम भीड़ों से 2 गुना लंबे होते हैं, ये कितने खतरनाक हैं। ये जापानीज हॉर्नेट बड़े बड़े छत्ते बनाकर रहते हैं और एक छत्ते में 700 से ज्यादा भीड़ें मौजूद होती हैं। अगरचे ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं होते और इंसानों पर तभी हमला करते हैं कि जब इन्हें उनसे खतरा महसूस हो, मगर इन जायंट हॉर्नेट्स के जहर में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान के जिस्म को अंदर से गलाने लगते हैं और इंसान इससे अपाहज भी हो सकता है। जापानीज हॉर्नेट शहद की मक्खियां खाने के शौकीन होते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये 1 मिनट में 40 मक्खियां तक खा सकते हैं। इसी वजह से ये हनी इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जापान में तो इन जायंट हॉर्नेट्स को खत्म करने के लिए काफी जतन किए गए हैं, लेकिन इनकी तादाद इस कदर ज्यादा है कि ऐसा करना नामुमकिन ही नजर आता है। मोस्ट डेंजरस बग्स की लिस्ट में अगली बारी आती है रेड हार्वेस्टर एंट्स की, जिनके बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि बहुत पीसफुल होती हैं, इतनी पीसफुल कि अपने बिल से भी बाहर नहीं आती, लेकिन अगर ये किसी पर अटैक कर दे तो फिर उसकी जान लेकर ही छोड़ती हैं। इस चूंटी का डंक इस कदर खतरनाक होता है कि अगर ये किसी को काट ले तो चंद दिन तक तो उसके लिए चलना भी दोभर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ये चूंटियां भी अकेली नहीं बल्कि मिलकर अटैक करती हैं। ये हमेशा कम्युनिटी की सूरत
नेचुरोपैथी में रहती हैं, तभी तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जहां पर आपको रेड एंट्स के जत्थे नजर आए वहां से दूर ही भाग जाएं, क्योंकि एक बार अगर इन्होंने आपको काटना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बना देंगी। व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है कि आपने दुनिया में मौजूद सब खतरनाक बग्स देख लिए हैं तो एक सेकंड के लिए रुकिए, क्योंकि टेक्स नामी बग्स देखने के बाद यकीनी तौर पर आपके होश उड़ जाएंगे। जरा देखिए तो कि अपने शिकार पर ये किस तरह हमलावर होते हैं। छोटे छोटे ये कीड़े मकोड़े हमेशा ग्रुप्स बनाकर आते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं, और जब ये इंसानी स्किन पर चिपक जाते हैं तो वो मंजर ही दिल दहला देने के लिए काफी होता है। जब ये किसी बॉडी में घुसते हैं तो सबसे पहले तो इंसान को वहाँ पर खुजली होती है और उसके बाद बाकी बग्स भी वहाँ पर चिपकना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल एक छत्ते की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, और इंसान की जान बचाने के लिए इन बग्स को एक एक करके उतारना पड़ता है। मगर व्यूअर्स, इत्मीनान की बात यह है कि टेक्स बग नामी ये कीड़े हमारे इलाकों में बहुत कम पाए जाते हैं। ज्यादातर ये अमेरिका और अफ्रीका में होते हैं। मगर अब जिक्र करेंगे ऐसे कीड़े मकोड़ों का कि जो दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं और इन्हें बेड बग्स कहा जाता है। मुश्किल से दिखाई देने वाले ये छोटे छोटे कीड़े बेड के कोनों और मैट्रेस वगैरह में छुपे होते हैं, और ये दुश्मन आप पर हमलावर होता है रात के अंधेरे में। यानी जब आप आराम करने के लिए अपने बेड पर जाते हैं तो ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। दुनिया के मोस्ट ऑफ द बग्स की तरह ये बेड बग्स भी हमारा खून चूसते हैं, जो अगरचे होता तो एक दो बूंद ही है, लेकिन बेड बग्स के साथ साथ आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन भी दाखिल कर देते हैं। इसीलिए तो अगर आपको अपने बेड, कपड़ों या इर्द गिर्द कहीं भी ये बग्स दिखाई दें तो फौरी तौर पर कीड़े मार स्प्रे कीजिए, अपनी बेडशीट तब्दील कर दीजिए और सब कपड़ों को गर्म पानी में धोना बेहतरीन है। खून चूसने वाले दूसरे बग्स में शुमार होता है सेट्से फ्लाई का, जो अफ्रीका में पाई जाती है। मच्छर ही की तरह सेट्से फ्लाई भी आपके जिस्म में सुई चबोती है और आपके जिस्म में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर आपको नींद आना शुरू हो जाती है, और अगर इसके शिकार को वक्त पर मेडिकल एड न पहुंचाई जाए या उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो तो उसकी मौत भी हो सकती है। सेट्से फ्लाई किस कदर खतरनाक है इस बात से अंदाजा लगाइए कि सिर्फ अफ्रीका के अंदर ही हर साल इसकी वजह से 500,000 लोग मारे जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिक्र करेंगे मच्छर का, कि जो अगरचे ज्यादा जहरीले तो नहीं होते, लेकिन हर बरस दुनिया भर में 1 मिलियन के करीब लोग इनकी वजह से मर जाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें भी ज्यादा बड़ी तादाद फीमेल मॉस्किटोज के काटने की वजह से मरती है, क्योंकि मादा मच्छर आपके जिस्म में मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां पैदा करने वाले वायरसेस इंजेक्ट कर देती है। और शायद इसी वजह से मच्छर काटने से पहले बिनबिना कर आपको वार्न भी करते हैं कि भाई मुझसे बच जाओ। अब भले मच्छर के काटने की वजह से आपको हल्की सी चुभनी होती हो, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि ये सुई चबोकर आपके खून के अंदर जानलेवा बीमारियों के वायरस दाखिल कर देता है। और दुनिया भर में होने वाली हलाकतों की तादाद देखकर ही तो मच्छर को मोस्ट डेंजरस बग कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, मच्छर को कभी हल्का मत लेना, जहाँ दिखे इसे फौरन मार डालो। तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो यकीनन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, और अगर आपने हमारे चैनल की वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।